Assalamu alaikum. Welcome to all of us. Today, class 9th subject mathematics chapter coordinate geometry. यहाँ पे हमें आज बात करनी है. We have to talk about coordinate geometry. What is coordinate geometry and also its applications. तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे what is geometry पे. इससे पहले in the lower classes we have learned about how we can represent numbers on number line. तो नंबर लाइन पे हम कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे रेशनल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, अरेशनल नंबर्स हो, ये हमने सीख लिया है. तो जब हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, तो वो स्ट्रेट लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे हमारे पास एक ही डायमेंशन होता है. तो लेंथ होती है जब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, वर्टिकल लाइन जब होगी, या कहीं पे हम वर्टिकल लाइन में, कहीं पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं. बट टुडे वी विल टॉक हाउ वी कैन रिप्रेजेंट नंबर्स इन प्लेन इन 2D. हाँ, तो यहाँ पे इसीलिए इस तरह हम यहाँ पे बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे. तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज ज्योमेट्री. ज्योमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. ये ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का वो हिस्सा है जिसमें हम पढ़ते हैं शेप्स के बारे, जिसमें हम पढ़ते हैं पोजीशन के बारे, जिसमें हम पढ़ते हैं साइज के बारे. So, geometry is that branch of mathematics in which we study about shapes. Is it 1D, 2D, or 3D? Is it rectangle? Is it cuboid? Is it square or a circle? Position. हाँ, क्या पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं, यानी लोकेशन, where the point exist. पॉइंट कहाँ पे है, ये लाइन के लेफ्ट, ये लाइन पे है, यहाँ प्लेन में है, यहाँ स्पेस में है. साइज के बारे में पढ़ते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के बारे में. तो इसका मतलब है ज्योमेट्री वो मैथमेटिक्स का हिस्सा है जिसमें हम साइज, शेप्स और पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं. नाउ जैसे कि in the lower classes we have learned about representation of numbers on number. तो हम यहाँ पे जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, जीरो को लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स. बट हियर वी रिप्रेजेंट नंबर्स इन अ प्लेन. क्या नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में और ओरिजिन पे है. हाँ, तो ज्योमेट्री का मतलब है इसमें हम शेप्स, पोजीशन और साइज के बारे में पढ़ते हैं. बट हर कोई जो सब्जेक्ट होता है, हर कोई जो लैंग्वेज होती है, इट हैव इट्स ओन फंडामेंटल बेसिस. हर कोई सब्जेक्ट एक बुनियाद पे होता है. मिसाल के तौर पर अगर हम मैथ्स को देखेंगे, मैथ्स की बुनियाद न्यूमरल्स है, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 डैश डैश डैश. अगर हम केमिस्ट्री को देखेंगे, वहां पे फंडामेंटल यूनिट जो है वो एटम है. अगर हम बायोलॉजी में देखेंगे, वहां पे फंडामेंटल यूनिट सेल है. अगर हम फिजिक्स में जाएंगे, वहां पे फंडामेंटल पॉइंट पार्टिकल है. बट इन केस ऑफ ज्योमेट्री द फंडामेंटल बेस इज पॉइंट. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे पॉइंट. यानी इसका मतलब है हर कोई जो सब्जेक्ट है, अगर हम इंग्लिश हाँ को देखेंगे, वहां पे अल्फाबेट लेटर्स है, उर्दू में हरूफ ताजी है. हाँ, मैथ्स में न्यूमरल्स है 1 2 3 4 5. एंड इन द केमिस्ट्री देयर इज एटम, in the physics there is particle, in the biology there is cell, but in geometry point. Now question arises here. अब हमारे दिमाग में सवाल है, what is point? पॉइंट क्या होता है. तो पॉइंट का मतलब है we can define it as dimensionless. Dimensionless. Now what is point? It is dimensionless. Dimension का मतलब है, dimension means
length, breadth और height. Dimension का मतलब है length, breadth, height. Dimensionless means without length, breadth and height. वो इसका मतलब है point is defined, it is considered without length, breadth or height. So we can say that it is without length, breadth or height. In other words, we can say that point helps us to determine the location of a body or a place, etc. So now what is point? It is dimensionless. हम माना जाता है कि पॉइंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है. अब जो हमारे पास ये पॉइंट होता है, now we take this is the point. सो इसका मतलब है इसके डायमेंशंस नहीं है. अगर इसके डायमेंशंस होते हैं एक्सपेरिमेंटिकली, बट वी हैव टू कंसिडर इट. हमें मानना पड़ता है कि इसके डायमेंशंस नहीं होते. ये जो पॉइंट होता है, वी कैन गो ऑन राइट साइड. हम राइट साइड की तरफ जा सकते हैं. एंड वी मेक हियर एरो बिकॉज वी कैन गो फार अवे. सो यहां पे हमारे पास अब दो नक्ते बने. हाँ, दिस पॉइंट जहां से हमने स्टार्ट किया यहां तक वी कोड इट बाय एक्स. वी कैन गो लाइक दिस आल्सो. अब हमारे पास दो यहाँ पे रास्ते हैं, दो वेज है. एक तो हम ऐसे गए विद द लाइन. जब हमने यहां से यहां की तरफ शुरुआत की, तो ये जो लाइन है इट गोज पैरेलल डाउन. पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन जो हमारे प्लैनेट को होती है, वी कॉल इट हॉरिजॉन्टल लाइन. हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हैं. एंड जहां पे ये दो, दिस लाइन जो अनदर लाइन है, ये हमारे प्लैनेट को परपेंडिकुलर पड़ता है. हाँ, दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन. जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वी कॉल इट वर्टिकल लाइन. तो अब हमारे पास दो लाइन्स हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन. तो पॉइंट where these lines meet, this is known as origin. Origin is the point where the lines intercepts. Perpendicular lines जहां पे इंटरसेप्ट करता है, इसको origin कहते हैं. यानी जहां पे हर किसी लाइन का, हर किसी चीज का वैल्यू सेम होता है. यानी यहाँ पे वर्टिकल लाइन का भी और हॉरिजॉन्टल लाइन का भी वैल्यू सेम है. अब यहां तक हमने क्या सीखा? पॉइंट डायमेंशनलेस. हॉरिजॉन्टल लाइन वो लाइन होती है जो हमारे प्लैनेट को पैरेलल होता है. वर्टिकल लाइन वो लाइन होती है जो हमारे प्लैनेट को परपेंडिकुलर पड़ता है. वो पॉइंट जहां पे ये दोनों लाइन्स इंटरसेप्ट करते हैं, वहां पे इनके वैल्यू सेम होते हैं. यानी ये सह नक्ता आसान यतत यम परपेंडिकुलर लाइन्स, वर्टिकल लाइन तो हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेप्ट करान, इहद वैल्यू आसान हेवी आसान. अत वनान origin. So now there is distance between O and X on parallel line. In other words, on horizontal line. जो horizontal line पे distance होती है between O and X, this is known as x-axis. Now what is x-axis? It is the distance between O and X on horizontal line. Now there is also distance between O and Y, origin and Y, on a vertical line. This is known as y-axis. अब हमारे पास दो एक्सिस आए. Now what is x-axis? It is the distance from the origin towards X on horizontal line. Y-axis, it is the distance between O and Y on y-axis. ठीक है ना? तो this y-axis we can also call it y-coordinate or ordinate. This horizontal line or x-axis
We can also call it x coordinate. अब हमारे पास दो coordinates, x coordinate and y coordinate. If we combine these two coordinates, जब हम इन दो coordinates को combine करते हैं, हाँ, we call this combination of x y axis. यानी इसका मतलब है जब हमारे पास ये दोनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वी कैन से दिस कार्टेशियन सिस्टम. हम इसको कार्टेशियन सिस्टम कहलाते हैं, या इसको हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम और discrete system. Why this is known as discrete system? Because in the honor of that he developed this. ये सबसे पहले डेवलप किया डिस्कॉर्ड्स ने. We call it discrete system, coordinate system और कार्टेशियन सिस्टम. अब हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम आया, या इसको हम कह सकते हैं प्लेन सिस्टम. We have to go on coordinate geometry. तो इसका मतलब है प्लेन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम, या हाँ डिस्कॉर्ट सिस्टम भी कह सकते हैं. तो अब हमारे पास y एक्सिस है, x एक्सिस है और ओरिजिन है. तो अब बात करेंगे, अब हमारे पास क्या है, दो कोऑर्डिनेट्स है, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट. अ ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री व्हिच इन्वॉल्व्स ओनली टू कोऑर्डिनेट्स. वो ज्योमेट्री जिसमें बस दो ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, इस वो वी कॉल दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. वो ज्योमेट्री जिसमें कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, व्हिच इन्वॉल्व्स ओनली टू कोऑर्डिनेट्स, आर नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? इट इज दैट ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री व्हिच इन्वॉल्व्स ओनली टू कोऑर्डिनेट्स. इसका मतलब है दो कोऑर्डिनेट्स का मतलब है इसमें दो ही एक्सिस होते हैं, यानी टू डायमेंशनल. इसमें दो ही डायमेंशन होते हैं. सो दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज आल्सो नोन एज टू डायमेंशनल ज्योमेट्री बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ओनली टू डायमेंशंस. इसमें लंबाई और चौड़ाई होगी, लेंथ ब्रेडथ, या होगी ब्रेडथ और हाइट. इसमें दो ही डायमेंशंस होते हैं. सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज दैट ज्योमेट्री व्हिच इन्वॉल्व्स 2D शेप्स. इसमें 2D शेप्स होते हैं जिसमें आते हैं क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेटर्स. वो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री वनतोस, या वनतोस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या हेकुस ब्याख नाव वनित प्लेन ज्योमेट्री. So what is now coordinate geometry? It is that branch of geometry which involves only two coordinates, जिसमें दो ही coordinates होते हैं, दो ही dimensions होते हैं. वो इसका मतलब है जो इसमें figures होते हैं, two dimensional figures होते हैं. हाँ, two dimensionals में आते हैं quadrilaterals, triangles, circles. Now what is कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो डायमेंशनल फिगर्स होते हैं, यानी क्वाड्रिलटरल्स होते हैं, ट्रेपेजियम आते हैं, सर्कल आते हैं. दीज आर टू डायमेंशनल फिगर्स. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन कॉल दैट a geometry which deals with the two dimensional figures are known as coordinate geometry. वो ज्योमेट्री जिसमें हम दो डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हैं इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह सकते हैं. इसके और नेम्स है प्लेन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो ज्योमेट्री होती है जिसमें हम क्वाड्रिलटरल्स, ट्रायंगल्स और सर्कल्स के बारे में पढ़ते हैं. हाँ, बट इन दिस कंटेंट वी डील हियर ओनली, हम 9th की कंटेंट में हमें डील करने हैं हाउ वी कैन लोकेट द नंबर्स ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. मिसाल के तौर पर हम कैसे 3 4
4 5 लोकेट कर सकते हैं. How we can locate the numbers? In exercise number 42 we have asked their question how we can represent location of a table number on a table. टेबल नंबर की लोकेशन हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेबल पे. दूसरा क्वेश्चन है वहां पे हाउ वी कैन डिजाइन a city streets plans. But here we take example how we can represent this pair of numbers in a by using coordinate. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, we take here x axis, we take y axis. So y denoted by x, this can be denoted by y, this can be denoted by y dash, this can be denoted by x dash. तो अब हमारे पास ओरिजिन है, तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +1 +2 +3 +4 +5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 this is 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4. Now we have to locate these points on display. तो सबसे पहले यहाँ पे 3 है. फर्स्ट वन इज x कोऑर्डिनेट, सेकंड वन y कोऑर्डिनेट होता है. यानी पहले पॉइंट को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें 3 जो यहाँ पे है दिस वन एंड 4 इसमें आता है. दिस इज दिस वन, लेट दिस बी, दिस इज पॉइंट ए. x axis पे 3, y axis पे 4. Now we show this B. X axis पे 4, y axis पे 5. X axis पे 4, y axis पे 5. This is this one. This is B, 4 and 5. Now we have here 3 and -2. X axis पे 3 है, y axis पे -2 है, तो y axis में जाना है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 3 है. This is 3, this is -2. This is 3 and -2. So inshallah in the next video we will discuss about more examples and also on quadrants. Khuda Hafiz.